दोस्तों नमस्कार, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं बी.आर. सैनी, केमिस्ट्री लेक्चरर इन सेंट्रल एकेडमी गुड्डागोरखी। दोस्तों CAS ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हमारी सीनियर क्लास की जो केमिस्ट्री है उसकी चैप्टर संख्या 11 है, ऑक्सीजन युक्त या ऑक्सीजन क्रियात्मक समूह युक्त यौगिक भाग फर्स्ट है। उसमें हम तीन टॉपिक थे, एल्कोहल, फिनॉल और ईथर। उसमें से हमारा एल्कोहल लगभग कंप्लीट होने का है, केवल एक विधि बची है। तो आज उस विधि के बारे में चर्चा करेंगे। विधि है वो थी एल्कोहल में विभेद करने की विधि। एल्कोहल में विभेद करने की विधि। विभेद करने की विधि के बारे में बात कर रहे थे। इनमें 4 विधियां हमने पढ़ी थी। पहली विधि अपनी थी, पहली विधि के बारे में हमने पढ़ा, उसका नाम था विहाइड्रोजनीकरण। विहाइड्रोजनीकरण। दूसरी विधि अपने पास थी, उसका नाम था ऑक्सीकरण। और तीसरी विधि अपने पास थी, उसका नाम था लुकास प्रिडिक्शन। और तीसरे नंबर पर अपना, चौथे नंबर पर अपना था, उसका नाम था विक्टर मेयर परीक्षण। यानी कहने का अभिप्राय ये हो गया, इन चारों विधियों द्वारा विभिन्न प्रकार के अल्कोहल हैं उनमें विभेद किया जा सकता है, कि जो अल्कोहल है उनको अलग अलग किया जा सकता है। देखो अभी तक हमने इसके बारे में पढ़ लिया जिसका नाम है विहाइड्रोजनीकरण, उसके बारे में हमने विस्तार से पढ़ लिया। उसके बाद में हम ऑक्सीजन अभिक्रिया के बारे में पढ़ लिया। उसके बाद में ग्लूकोज रिएक्शन के बारे में पढ़ लिया। ये तीनों विधियां हमने विस्तार से जान ली। आज की जो अपनी क्लास है उसमें हम पढ़ेंगे कौन सा, विक्टर मेयर परीक्षण के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। कौन सा पढ़ेंगे? विक्टर मेयर परीक्षण। तो देखो चालू करते हैं आज का बिंदु जिसका नाम है विक्टर मेयर परीक्षण। देखो हम लिखते हैं विक्टर मेयर परीक्षण। विक्टर मेयर परीक्षण क्या है? विक्टर मेयर परीक्षण क्या है और इससे किस प्रकार से हम विभिन्न प्रकार के अल्कोहल हैं उनमें विभेद कर सकते हैं, उसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। तो देखो सबसे पहले इसकी मुख्य बातें जानते हैं। पहली क्या है? विभिन्न प्रकार के जो अल्कोहल हैं, विभिन्न प्रकार के अल्कोहल की अभिक्रिया फास्फोरस की उपस्थिति में आयोडीन के साथ संपन्न करवाने पर फास्फोरस की उपस्थिति में आयोडीन के साथ संपन्न करवाने पर एल्किल आयोडाइड का निर्माण होता है। एल्किल आयोडाइड का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? एल्किल आयोडाइड का निर्माण होता है। किसका निर्माण होगा? एल्किल आयोडाइड का निर्माण होता है। ठीक है, पहला पद ये याद रखना था। दूसरा पद अपने को याद रखना है कि जो एल्किल आयोडाइड है, एल्किल आयोडाइड की क्रिया सिल्वर नाइट्राइड से संपन्न करवाने पर सिल्वर नाइट्राइड से संपन्न करवाने पर नाइट्रो एल्केन का निर्माण होता है। दूसरा पद अपना रहेगा वो है एल्किल आयोडाइड की क्रिया
सिल्वर नाइट्राइड AgNO2 से संपन्न करवाने पर नाइट्रो एल्केन का निर्माण होता है। ठीक है, पद नंबर 3 की चर्चा करें। थर्ड पद अपने पास क्या है, जो सिल्वर नाइट्रो एल्केन बना, नाइट्रो एल्केन की क्रिया नाइट्रस सूत्र क्या है, HNO2 के साथ संपन्न करके NaOH मिलाने पर, ठीक है, अगर अपने पास मिला दिया जाए तो प्राथमिक एल्कोहल है, प्राथमिक एल्कोहल के विलयन का रंग ईंट जैसा लाल दिखाई देता है। ईंट जैसा लाल दिखाई देता है। क्या, प्राथमिक एल्कोहल के विलयन का रंग ईंट जैसा लाल दिखाई कब देगा, जब नाइट्रो एल्केन की क्रिया नाइट्रस समूह से करवाकर उसमें NaOH मिलाया जाए तब। ठीक है, उसके बाद हम कहेंगे द्वितीयक विलयन, द्वितीयक एल्कोहल के विलयन का रंग, जो सेकेंडरी एल्कोहल है उस विलयन का रंग अपने को नीला रंग का दिखाई देगा। का रंग कैसा दिखाई देगा, वो नीला दिखाई देता है। ठीक है, इसी प्रकार से हम बात करेंगे तृतीयक एल्कोहल के विलयन का विलयन रंग ही दिखाई देता है। तीसरा जो अपने पास तीनों प्रकार के विलयन है, तीनों प्रकार के एल्कोहल है, उनका कलर अपने को क्या है, अलग अलग दिखाई देगा। इससे अपने को पता चल जाएगा कि कौन सा एल्कोहल प्राथमिक है और कौन सा एल्कोहल द्वितीयक है और कौन सा एल्कोहल तृतीयक है। कैसे पता चलेगा, अगर अपने पास परिणामी विलयन है उसका रंग ईंट जैसा लाल दिखाई दे रहा है तो हम कहेंगे प्राथमिक एल्कोहल है, और अगर अपने पास परिणामी विलयन का रंग नीला दिखाई दे रहा है तो हम कहेंगे द्वितीयक विलयन सेकेंडरी एल्कोहल है, और अगर रंगहीन दिखाई दे रहा है तो हम कहेंगे तृतीयक एल्कोहल है, टर्शरी एल्कोहल है। ठीक है, इन सभी के बारे में ये थ्योरी है, इसके बाद में उनकी रिएक्शन जानने का प्रयास करेंगे। इन सभी बिंदुओं को रिएक्शन में सम्मिलित करेंगे और सम्मिलित करके हम ये जानेंगे कि क्या वास्तव में ऐसा होता है। ठीक है, चाहो तो आप इसको लिख सकते हो या स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेने के बाद में हम एक एक के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे, प्रत्येक रिएक्शन और प्रत्येक बिंदु के बारे में ध्यान देंगे। अब देखो अपने पास क्या करना है, तीन प्रकार के एल्कोहल है। जैसे हमने कह दिया, एक तो ये यहां ले लेते हैं, एक यहां ले लेते हैं और एक ये हो गया, ये। ठीक है, ये अपने पास एक चार्ट बना लेते हैं हम, जिसे अपने को ये तीनों प्रकार के एल्कोहल लिखकर उसमें विभेद करने का तरीका जान लेते हैं। ठीक है, देखो यहां इस पहले कॉलम में हम लेते हैं प्राथमिक एल्कोहल, प्राथमिक एल्कोहल ले लेते हैं, फिर ले लेते हैं यहां ले लेंगे द्वितीयक एल्कोहल, और फिर हम ले लेंगे तृतीयक एल्कोहल।
क्लियर? तीनों एल्कोहल हमें तीनों कोलों में अलग अलग दे दे। इसका फॉर्मूला लिख देते हैं। अपने पास है CH3 CH2OH। इसका भी एक फॉर्मूला लिख लेते हैं, सेकेंडरी लेना है तो अपन क्या लिखेंगे CH3 CHOH CH3। और यहां हम लेंगे टर्सरी लेंगे तो T। एक एग्जाम्पल लिख देते हैं ये, ठीक है? ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री और ये 3 डिग्री, ठीक है? बात समझ में आ गई? अब इसके बाद देखो हमने पहले लाइन क्या लिखी थी? पहले हमने लिखा था क्रिया फास्फोरस की उपस्थिति में आयोडीन से करवानी है। यही की पहले हम क्या लिखेंगे? इसकी क्रिया आपको फास्फोरस की उपस्थिति में आयोडीन से करवानी है। तो क्या बना था? आप लिखोगे CH3 CH2I बना था, एल्किन आयोडाइड बना था। सेम ऐसे ही क्या करोगे? इसकी क्रिया भी क्या करोगे? फास्फोरस की उपस्थिति I2 के साथ कराओगे तो इससे भी क्या बनेगा? अपने पास आयोडीन बनेगा, एल्किन आयोडाइड बनेगा। और इससे भी क्या बनेगा? अपने पास हम कहेंगे इसकी क्रिया भी आप कराओगे, एल्किन आयोडाइड प्राप्त होगा, ठीक है? इसके बाद हम क्या करें? इसकी क्रिया आपको क्या करवानी है? AgNO2 के साथ करवानी है। इसका नाम क्या है? सिल्वर, क्या नाम है? सिल्वर नाइट्राइड नाम है। नाइट्रेट का NO3 होता था, लेकिन यहाँ पे NO2 है तो क्या हो गया? सिल्वर नाइट्राइड हो गया। अब इसके साथ क्रिया क्या होगा? आपने पता है AgI तो बाहर निकल जाएगा, क्लियर एंड ऑब्जेक्ट बन जाएगा। और साथ में CH3 CH2 N डबल बॉन्ड हो, या मैं कहते हैं यहाँ पर NO2 लिख देता हूँ। नाइट्रो एल्केन बन गया, इसका नाम क्या होगा? नाइट्रो एल्केन। सेम ऐसा ही इसके साथ भी क्रिया कराओ AgNO2। अब अपने को नाम दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है AgNO2 का, क्योंकि हमने यहाँ लिख चुके क्या नाम है? सिल्वर नाइट्रेट नाम है। क्या नाम है? सिल्वर नाइट्रेट इसका नाम है। क्या नाम है? सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है? अब देखो इसकी क्रिया भी कराओगे तो अपने पास क्या बनेगा? हम क्या लिखेंगे? CH3 CH यहाँ लिखेंगे CH3 और यहाँ लिखेंगे हम NO2 और यहाँ क्या निकल जाएगा? AgI का आपसे बाहर निकल जाएगा। सेम ऐसा ही यहाँ देखो हम लिखेंगे AgNO2 के साथ क्रिया कराएंगे तो क्या होगा? AgI का आपसे जल्दी प्राप्त होगा क्योंकि क्रियाशीलता ज्यादा है इसकी। और ये अपने पास क्या आ जाएगा? नाइट्रो एल्केन। अपने पास दो स्टेप कंप्लीट हो गई। पहली स्टेप अपने पास PQ फास्फोरस की आयरन के साथ क्रिया करवानी थी। दूसरे स्टेप अपने पास सिल्वर नाइट्रेट के साथ क्रिया, नाइट्राइट के साथ क्रिया करवानी थी। अब अपने पास क्या करना है? इसकी क्रिया नाइट्रस अम्ल के साथ करवानी है। किसके साथ करवानी है इसकी क्रिया? नाइट्रस अम्ल के साथ इसकी क्रिया करवानी है। चाहो तो इसको हम ऐसा लिख सकते हो CH और H लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब अपने पास इसकी क्रिया किससे करवा रहे हो? अपने पास क्या करवा है? नाइट्रस अम्ल। तो नाइट्रस अम्ल के साथ क्रिया करा तो ये दोनों H और ये O मिलकर क्या बना लेंगे? जल बना लेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे H2 वहां निकल जाएगा और क्या बन जाएगा? CH3 C डबल बॉन्ड N और यहाँ पर क्या जाएगा? OH और यहाँ क्या जाएगा? NO2। इसको क्या बोलते हैं? स्यूडो नाइट्राइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्यूडो नाइट्राइल बोलते हैं। और इसमें अगर आप NaOH मिलाओगे, NaOH तो परिणामी विलयन प्राप्त होगा, उसका रंग कैसा होगा? ईंट जैसा लाल रंग का विलयन प्राप्त होगा। अगर ऐसा प्राप्त हो रहा है तो आप उत्तर दोगे विलयन कैसा है? अपने पास एल्कोहल कैसा है? प्राथमिक एल्कोहल है। कैसा है? प्राथमिक एल्कोहल है, ठीक है? सेम इसी प्रकार से इसकी क्रिया में आप चाहो तो इसको ऐसा लिख सकते हो, H ऐसे लिख दो, यहाँ लिखोगे प्लस और यहाँ लिखोगे NOH लिख दो, यहाँ डबल बॉन्ड O लिख दो। तो ये H और ये OH मिलकर क्या बना लेंगे? जल बना लेंगे। और क्या बनेगा? CH3 CH3 यहाँ N डबल बॉन्ड O NO2, ठीक है? इसके अब इसकी NOH से क्रिया कराओगे तो परिणामी विलयन कैसा नजर आएगा? अपने को नीला रंग का नजर आएगा। और नीला रंग का नजर आएगा हम ये कहेंगे कि विलयन कैसा है? द्वितीयक एल्कोहल का है। अपने पास एल्कोहल कैसा है? सेकेंडरी एल्कोहल है, द्वितीयक एल्कोहल है, ठीक है? अब देखो इसकी क्रिया करवाना है। इसकी क्रिया आप करवा रहे हो HNO2 के साथ।
लिया नहीं, क्योंकि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इस कार्बन के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है और अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा कि क्रिया नहीं करेगा। तो यही अपने को क्या होगा, अगर हीम विलयन प्राप्त हो जाएगा, NaOH की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पहले अपने को क्या प्राप्त हो जाएगा, वैसे हीम विलयन प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से आप चाहो देखो, इसको ऐसा भी लिख सकते हो, थोड़ा अच्छा नजर आए, NaOH से क्रिया कराना तो अपने को कैसा होगा, ईंट जैसा लाल रंग का विलयन प्राप्त होगा। ठीक है, इस प्रकार से अपने पास हम क्या कहेंगे, विक्टर मेयर परीक्षण द्वारा हम तीनों प्रकार के अल्कोहल में विभेद कर सकते हैं। विभेद करने का तरीका क्या है, अगर आपके पास परिणामी विलयन है तो ईंट जैसा लाल दिखाई दे रहा है तो आप ये कहोगे प्राथमिक अल्कोहल है, और अगर परिणामी विलयन अपने को नीला दिखाई दे रहा है तो ये कहोगे द्वितीयक अल्कोहल है, और अगर परिणामी विलयन में कोई कलर नहीं है, कोई कलर दिखाई नहीं दे रहा तो आप ये कहोगे विलयन कैसा है या अल्कोहल कैसा है, द्वितीयक अल्कोहल प्रकार का है। ठीक है, इसके बाद में हम ये क्या हो गया, अल्कोहल की विभेद करने की विधियां कंप्लीट हो जाती हैं। इसके बाद में अगला टॉपिक लेते हैं, अगला टॉपिक लेंगे अगला बिंदु अपना है अल्कोहल का औद्योगिक महत्व। अल्कोहल का औद्योगिक महत्व, यानी उद्योग धंधों में किस प्रकार से इसको प्राप्त कर सकते हैं, किस प्रकार से ये सहायक है, उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। इसमें सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो एक नंबर लगाकर हम पढ़ेंगे मैथिल अल्कोहल, मैथिल अल्कोहल पढ़ेंगे। इसका औद्योगिक महत्व का वर्णन हम करेंगे। इसका मैथिल अल्कोहल है उसका औद्योगिक महत्व के वर्णन हम यहाँ करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास बात आती है मैथिल अल्कोहल है उसका सामान्य सूत्र क्या है। मैथिल अल्कोहल का औद्योगिक महत्व है, ये अपना टॉपिक हो गया। सबसे पहले हम बात करेंगे इसका फॉर्मूला, सूत्र क्या है, मैथिल अल्कोहल का सूत्र क्या है। देखो मैथिल अल्कोहल का सूत्र वैसे ही याद रह सकता है, अगर फिर भी नहीं है तो पहले मैथिल का सूत्र लिख लो और फिर OH लगा देना। तो हम क्या करेंगे, मैथिल का सूत्र होता है CH3 और यहां लिखेंगे OH। ये क्या हो गया, मैथिल अल्कोहल का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, किसका फॉर्मूला है, मैथिल अल्कोहल का फॉर्मूला। ठीक है, अब देखो इसको सामान्य है, इसका सामान्य नाम या सामान्य यानी औद्योगिक रूप से इसको कास्ट स्प्रीट के नाम से भी जाना जाता है, यानी स्प्रीट बोल दो या फिर कास्ट स्प्रीट के नाम से भी इसको जाना जाता है। याद रखने लायक बात है, या तो स्प्रीट बोल दो या फिर क्या बोलेंगे कास्ट स्प्रीट के नाम से जाना जाता है। देखो इंपॉर्टेंट बात है क्या, मैथिल अल्कोहल का जो सामान्य नाम है जनरल वे में औद्योगिक महत्व या औद्योगिक रूप से जो नाम है वो है स्प्रीट या फिर कास्ट स्प्रीट। ठीक है, अब देखो इसका नाम कास्ट स्प्रीट क्यों रखा है, बात आती है इसका नाम कास्ट स्प्रीट क्यों रखा है, यानी इसको कास्ट स्प्रीट क्यों कहते हैं। अपने को पता है कास्ट का मतलब होता है लकड़ी। तो देखो हम क्या लिखेंगे, मैथिल अल्कोहल, मैथिल अल्कोहल मैथिल अल्कोहल को लकड़ी के भंजक आसवन द्वारा प्राप्त किया जाता है,
इसलिए या इस कारण इसे क्या कहते हैं, कास्ट स्प्लिट कहते हैं। इस कारण से क्या बोलेंगे, कास्ट स्प्लिट कहा जाता है। याद रह जाएगा अपने को, कई बार अपने से पूछ लेते हैं क्यों कहते हैं इसको कास्ट स्प्लिट। अपना उत्तर क्या होना चाहिए, क्योंकि इसको लकड़ी के भंजक आसवन द्वारा प्राप्त किया जाता है, यानी उच्च टेम्परेचर पर गर्म करके प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो इस लकड़ी के भंजक आसवन द्वारा प्राप्त करने के कारण इसको क्या बोलते हैं, कास्ट स्प्लिट कहा जाता है। क्या कहते हैं, कास्ट स्प्लिट कहा जाता है। देखो भंजक आसवन में क्या होगा, हम क्या करेंगे, इसका औद्योगिक निर्माण है, हम क्या लिखेंगे, औद्योगिक निर्माण। औद्योगिक निर्माण में यानी जो अपने पास मेथनॉल है, इसका औद्योगिक निर्माण है वो क्या है, औद्योगिक में कैसे करेंगे, औद्योगिक निर्माण है वो कार्बन मोनोऑक्साइड CO के अपचयन द्वारा। अपचयन कब होगा, अपने पास कुछ धातु है या अपचयन क्या होगा, अपचयन कब होगा, 523 केल्विन ताप व 200 ATM दाब। ये इसकी क्या है, कंडीशन है, कौन सी, 523 केल्विन ताप और 200 ATM दाब पर कॉपर, जिंक या क्रोमियम के ऑक्साइडों की उपस्थिति में ऑक्साइडों की उपस्थिति में संपन्न करवाने पर इसका निर्माण होता है। क्लियर, अपने को याद रखना क्या, यानी जो मेथनॉल है या मैथिल एल्कोहल है, इसका औद्योगिक निर्माण करते समय अपने को याद रखना, औद्योगिक निर्माण में अपने क्या करेंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड है, CO है, उसका अपचयन करवाएंगे। कौन सी सिचुएशन में, कंडीशन क्या है, 573 केल्विन ताप और 200 ATM दाब। 573 केल्विन ताप और 200 ATM दाब पर अपने क्या करवाना है, इसकी क्रिया करवानी है। और क्या करेंगे, कॉपर, जिंक व क्रोमियम के ऑक्साइड की उपस्थिति में अपने को अभिक्रिया करवाएं तो अपने पास क्या प्राप्त होगा, मैथिल एल्कोहल प्राप्त हो जाता है। ठीक है, देखो इसकी रिएक्शन की बात करते हैं। रिएक्शन लिखे हैं इसलिए आप ध्यान दो, अभी हमने क्या लिखा था, अभी हमने लिखा था वो था CO, कार्बन मोनोऑक्साइड का अपने क्या करवाना है, अपचयन करवाना है। क्या करवाना है, अपचयन करवाना है। अपचयन का अभिप्राय क्या है, हाइड्रोजन जोड़ना है। कौन सी कंडीशन लगाओगे, आप लगाओगे 573 केल्विन ताप, 200 ATM दाब, इसके अलावा कॉपर, क्रोमियम, कॉपर और जिंक के ऑक्साइड, इनकी उपस्थिति में अपने क्या करवाना है, इसकी अभिक्रिया करवाने की। किसकी उपस्थिति में, अपने को कॉपर, क्रोमियम और जिंक के ऑक्साइड है, इनकी उपस्थिति में अपने को अभिक्रिया, जैसे मालूम है ऐसा करने, इसका लिए क्रोमिक एसिड की बात कर लूं, इसके लिए कॉपर ऑक्साइड, इसके लिए ZnO की बात कर लें, तो ये अपने पास क्या है, ऑक्साइड है, इनकी उपस्थिति में अपने को अभिक्रिया अपने पास क्या प्राप्त होगा, CH3OH प्राप्त होगा, जिसका नाम है मैथिल एल्कोहल। क्या नाम है, मैथिल एल्कोहल, या फिर इसी को हम बोलेंगे मैथनॉल भी बोल सकते हैं। मैथनॉल भी इसका क्या है, IUPAC नाम है। क्या नाम है इसका, मैथनॉल कौन सा नाम है इसका, IUPAC नाम है। ठीक है, अब मैथनॉल ये हो गया, इसका फॉर्मेशन होने वाली, इसके गुणों की बात करते हैं कि मैथिल एल्कोहल के क्या क्या गुण हैं। तो सबसे पहला गुण, हम इसके गुणों की बात करें, गुण कौन कौन से हैं मैथिल एल्कोहल के गुण हैं।
सबसे पहला इंपॉर्टेंट है रंगहीन द्रव्य है। कैसा है? रंगहीन द्रव्य है। तो सबसे पहला को हम लिखेंगे कैसा है? रंगहीन द्रव्य है। सबसे पहला कौन सा है? रंगहीन द्रव्य। दूसरा हमने शुरू में पढ़ा था कि इसके सेवन से व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। इसके सेवन से क्या होती है? व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। इसका मतलब क्या? विषाक्त प्रकृति का विषैला है। तो हम क्या लिखेंगे? 2 नंबर में क्या लिखेंगे? यह अल्कोहल विषाक्त प्रकृति का है या विषाक्त प्रकृति का होता है? विषाक्त प्रकृति परवर्ती बिंदु, विषाक्त प्रकृति का होता है। ठीक है, यानी विषैला होता है, विष युक्त होता है, इसके सेवन से व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, और हम कहें इसका कवचनांक है 3 में, इसका कवचनांक, इसका कवचनांक कितना होगा? 337.5 केल्विन। कवचनांक कितना होगा? 337.5 केल्विन होता है। ये याद रखना, इसका कवचनांक कितना है? 337.5 केल्विन है। इसके अलावा इसका घनत्व है वो कितना है? 0.795। अब घनत्व का मात्रक क्या होता है? याद रखना, ग्राम प्रति मीटर स्क्वायर होता है या सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, ये इसका क्या होता है? घनत्व होता है। इन सब के बारे में इसमें क्या है? भौतिक गुणों की बात करें, भौतिक गुण इसमें क्या है? पहला रंगहीन द्रव्य है, प्रकृति का इससे विषैली प्रकृति का है, विषाक्त प्रकृति का है, यानी इसके सेवन से व्यक्ति अंधा हो जाता है और अधिक सेवन कर लेगा तो क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी। और इसका कवचनांक क्या हो? 337.5 केल्विन होता है। कितना होता है? 337.5 केल्विन होता है और घनत्व 0.795 ग्राम प्रति मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, अब इसका उपयोग क्या होता है? अगर ऐसे गुण है इसमें तो फिर ये क्या काम आता है? क्या काम आता है? किस कार्य का है? क्या आवश्यकता है? इसके उपयोगों की बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अगला गुण है वो है मैथिल अल्कोहल के उपयोग। हम बात करेंगे मैथिल अल्कोहल के उपयोग। पहला उपयोग है, देखो मैथिल अल्कोहल के उपयोग की बात कर रहे हैं। मैथिल अल्कोहल के उपयोग, देखो सबसे पहला उपयोग मैथिल अल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है? CH3OH। इससे आसानी से फॉर्मेल्डिहाइड प्राप्त किया जा सकता है। तो सबसे पहला उपयोग क्या है? फॉर्मेल्डिहाइड निर्माण में। फॉर्मेल्डिहाइड के निर्माण में पहला उपयोग है फॉर्मेल्डिहाइड के निर्माण। फॉर्मेल्डिहाइड इससे आसानी से प्राप्त कैसे? जैसे मैं लिखूं CH3OH, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, यहां H लिख दूं, ये डबल बॉन्ड और ये यहां, तो अपने पास H2 निकल जाएगा और क्या बन जाएगा? H3 डबल बॉन्ड को H, इसका नाम है फॉर्मेल्डिहाइड। क्या नाम इसका? फॉर्मेल्डिहाइड। तो फॉर्मेल्डिहाइड के निर्माण में इसका प्रयोग हम करेंगे। पहला प्रयोग इसका यही है। दूसरा है वार्निश और सेल्यूलोज के में विलायक के रूप में। दूसरा है वार्निश व सेल्यूलोज के विलायक के रूप में। विलायक के रूप का मतलब होता है इनमें घुलते हैं। वार्निश और सेल्यूलोज इसमें घुल जाते हैं, आसानी से इनको बोलने का कार्य करता है। ठीक है, इसके अलावा ऑटोमोबाइल रिएक्टर में प्रतिहीन के रूप में। तीसरा हम लिखेंगे ऑटोमोबाइल व रेडिएटरों में प्रतिहीन के रूप में। प्रतिहीन के रूप में, प्रतिहीन का मतलब जब बर्फ यानी सर्दियों के मौसम में बर्फ
पानी को जमने से रोकने का कार्य ये करता है। ठीक है, इसके अलावा विकृत एल्कोहल सबसे इंपोर्टेंट इसका यूज है वो है विकृत एल्कोहल बनाने में। देखो विकृत एल्कोहल केवल पूछ रहे थे विकृत एल्कोहल का क्या अभिप्राय है, विकृत एल्कोहल किसे कहते हैं। तो इसमें याद रखना विकृत एल्कोहल का मतलब होता है कि एथेनॉल होता है C2H5OH, ये क्या है पीने योग्य होता है। मदिरा होती है, शराब होती है, ये पीने योग्य होता है। इसको पीने के काम तो इसको यानी क्या करते हैं कि इसको पीने से बचाने के लिए क्या करेंगे, इसमें एथेनॉल मिला देंगे और इन दोनों का मिश्रण ही क्या कहलाएगा, विकृत एल्कोहल कहलाता है। विकृत एल्कोहल कहलाता है। ठीक है, केवल पूछे गए विकृत एल्कोहल का संगठन बताइए तो आप क्या कहोगे, एथेनॉल तथा मेथेनॉल के मिश्रण को क्या कहते हैं, विकृत एल्कोहल कहा जाता है। एक इसी प्रकार से आता है विगुणित एल्कोहल। क्या आता है, विगुणित एल्कोहल। विगुणित एल्कोहल में क्या होता है कि जो अपने पास एथेनॉल है इसमें क्लोरीन मिला दिया जाता है तो और एक कॉपर सल्फेट मिला देते हैं, तीनों के मिश्रण को क्या बोलते हैं, यहाँ पर विगुणित एल्कोहल कह दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हम मेथेनॉल की यूज बता सकते हैं, मेथेनॉल का औद्योगिक महत्व बता सकते हैं। अगले वीडियो में हम कल पढ़ेंगे, तब तक आप इस वीडियो को देखें। थैंक यू।